गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। आशा करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट एंड अर्निंग विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही बड़े तरीके से काम कर रही होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था, आज मार्केट में एग्जैक्टली क्या प्ले हुआ है और आगे क्या प्ले होने की संभावनाएं मार्केट में बनती दिख रही है। कल मैंने आप लोगों को ये वीडियो में बता दिया था कि यहाँ से शॉर्ट ट्रेड ओपन हो गई है, आप 530 के लेवल से शॉर्ट जा सकते हो। आज मॉर्निंग में भी अपडेट डाला था कि 550 पे सेलिंग लेवल है और नीचे का टारगेट ये ओपन है और 200 पॉइंट की हमने जर्नी वहां पे वन शॉट में निफ्टी में होती हुई देखी है। अब जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन लोगों ने नहीं बुक किया और वो ये सोचते रह गए कि ये आदमी तो बदलता रह रहा है और कभी बाय दे रहा है कभी सेल दे रहा है, भाई एग्जैक्टली हो भी तो मार्केट में वही रहा है। ना हो रहा हो तो मैं मानूं कि नहीं हो रहा है, बट कुछ कहते हैं ना चमन चुकंदर टाइप के लोग हैं जो यहाँ बंदर बन के गुलाटी मारने चले आते हैं मेरे चैनल पे, बताते हैं ये बदल दिया वो बदल दिया ये वेव काउंट। अरे भाई तुम्हारा वेव काउंट है तो अपने वेव काउंट पे चलो ना यार, मुझे क्यों मेरे वेव काउंट सिखा रहे हो। और पैसा मार्केट के साथ चलने में, ऊपर जाएगी तो चलना है नीचे जाएगी तो चलना है, समझ लेते हैं ना किधर जानी है कब जानी कैसे जानी है। एक भी मूव बीते 10 दिनों में मार्केट ने एक भी मूव हमारे संज्ञान के बगैर नहीं लगाया है। अब आपको पीछे सारी ट्रेड्स यहाँ लिखी हुई है, वो ट्रेड्स मतलब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सारी ट्रेड्स यहाँ पे मैंने लिख लिख के बताई हैं कि कहाँ पे आपको कैसे कैसे ट्रेड्स मिलती चली जाएंगी। आप ये देखिए, कहा गया, ये ट्रेड देख लीजिए। ये ट्रेड लिखी हुई ट्रेड प्ले हुई थी मार्केट में 23,750 के लेवल से 24,100 का लेवल दिया था मार्केट ने, 24,226 का हाई बनाया। उसके बाद हमने शॉर्ट 950 से एक्टिवेट करी थी, 950 से ये एंट्री भी है, 24,040 पे एंट्री थी, रिस्टार्ट एंट्री पॉइंट दिया था। अगर 100 पॉइंट 80 पॉइंट में निकलना पड़ रहा है भाई तो निकलो ना, और बाकी टारगेट्स लेते चलो, क्या प्रॉब्लम है। अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड तो मेंटेन रखो। ये रहा, अगेन मार्केट इज गोइंग टू ड्रिल डाउनसाइड लेवल्स। करंट लेवल 23,950, एक्सपेक्टेड लेवल्स ये। यहाँ पे भी मार्केट ने 950 से 550 का स्ट्रेट रन दिया। इसके बाद देख लेते हैं और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। एक एक ट्रेड लिखी तो हुई है भाई। 23,750 पे शॉर्ट कराई थी, 23,750 पे शॉर्ट कराई थी, वहां से भी 500 तक मार्केट आई, 250 पॉइंट वो मिले। और आगे बढ़ लेते हैं। बी कॉशियस फॉर डाउन साइड, 23,500 डन, अपसाइड के लिए जाना था। अरे भाई एक एक ट्रेड अगर आप पॉइंट जोड़ोगे ना तो 1200 से 1500 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं जो मार्केट में प्ले हुए हैं। ठीक है, सो हमें यार पैसा कमाने से मतलब है, ये नहीं देखना है कि वेव काउंट अभी किधर क्या जा रहा है। हम मतलब मैं उसको आपको फाइनली दे दूंगा कि भाई ये वेव काउंट बन रहा है, यहाँ तक वेव जा रही है, ऐसे ऐसे काम होगा, ऐसे ऐसे करेक्शन खत्म होगी। अब चल पड़ते हैं चार्ट्स पे। ये सारा ज्ञान उन गुलाटी वाले बंदरों के लिए है जो यहाँ पे आके ज्ञान जाते हैं। आज भी, अभी भी मैंने क्या लिखा हुआ है, अभी भी आप चैनल पे देखेंगे तो एनी टाइम एंड एवरी टाइम 23,550 वुड बी अ सेलिंग लेवल, टारगेट 22,550, 1,000 पॉइंट का टारगेट है यहाँ से, 1,000 पॉइंट का। अब चल पड़ते हैं, क्या हुआ है, क्या होता दिख रहा है, क्या वेव काउंट है, कैसे, सब सब रेडीमेड है, इसमें कुछ तीन पांच नहीं करना है। जैसे ही फाइनल डायरेक्शन निफ्टी दे देगी हमको सारे वेव काउंट्स में मतलब सामने दिख जाएगा कि क्या वेव काउंट्स हैं। अब भाई अपने अपने वेव काउंट अपनी जेब में रखना, मेरे चैनल पे ना वेव काउंट मत दिखाना अपने, वो सबके अलग होते हैं। तुम्हारा जो वेव काउंट हो उसके हिसाब से तुम पैसे बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम बना रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, हम मिलके बना रहे हैं। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कुल मिला के ये गाड़ी कहाँ तक जाती दिख रही है, इसकी क्या टाइमलाइंस है। मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब कोई करेक्शन चल रहा है तो उसकी टाइमिंग ही ना पता हो हमें कि वो खत्म कब होगा, सब पता होगा मेरे भाई। बहुत ही ध्यान से समझना है वीडियो, आने वाले 1 महीने में चीजें काफी हद तक क्लियर हो जानी है कि ये करेक्शन कहाँ जाने वाली है। ठीक है, अब ये वेव अगर 3 वेव फॉर्मेट में आई नीचे और ऊपर भी 3 वेव फॉर्मेट में ऊपर गई और एबीसी फॉर्म में उतरी, इसका करेक्शन भी एबीसी फॉर्म में गया, तो 3 एंड 3 अगेन, नाउ डाउन लेग
जो आ रही है मार्केट में वो 5 के काउंट में आनी है नीचे, ठीक है। ये फर्स्ट लग चुकी है, सेकंड लग चुकी है, हम थर्ड में है नीचे की, ठीक है। थर्ड का जो लेवल है वो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, 22,000 के आसपास थर्ड वेव का लेवल है, जो हमारी शुरू हुई है 24,226 से, ये 22,000 के लेवल तक जाती दिख रही है, ठीक है। अभी इसमें भी बीच में हॉल्ट है तो थोड़ा डायरेक्ट चली जाएगी, इसमें भी हॉल्ट है 22,500 का, लेकिन ये वेव जो समापन करेगी अपना वो 22,000 के लेवल्स पर करेगी, ठीक है। फिर एक फोर्थ बननी है और ये फाइनल ड्रिल फिफ्थ की हो जाएगी इसमें। अब फिफ्थ समझ लेते हैं, लिख रखा है मैं नीचे 19,960 के लेवल से नीचे मार्केट 100 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट माइनस, इतना बफर मुझे दे दीजिएगा कि प्लस माइनस 100 पॉइंट्स इसमें बफर मिल जाए। एग्जैक्ट लेवल है 19,939 का, जहां ये फिफ्थ वेव एंड करेगी अपने आप को, ठीक है। 939 आता है, 960 आता है, 19,900 आता है, लेकिन 960 के लेवल से प्लस माइनस 100 पॉइंट का डेविएशन मिलेगा आपको इस डाउन लेग की करेक्शन में, ठीक है। क्योंकि जो मेरी थ्योरी है, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ पढ़ी है, आपको मैं बता दूं कि ए टू सी के रेशियो में ही ये वेव नीचे उतरेगी। उसका मैक्सिमम लेवल ये पड़ा हुआ है हमारे पास, 162% मारेगी ए का, 3,000 पॉइंट की ए थी, उसका 162% 24,800 के लेवल से नीचे मारने वाली है, ठीक है। तो ये प्रकरण चल रहा है निफ्टी में। अब इसमें टाइमिंग क्या बैठ रही है, टाइमिंग भी समझ लेते हैं ना, एक एक चीज समझ लेते हैं कि कब तक आनी है, क्या टाइमलाइंस है, वो सारी चीजें हम आज इस स्ट्रक्चर में समअप कर लेते हैं, ताकि अभी जो करीबन 4,500 पॉइंट नीचे के बचे हैं ना, उसको खेलने में हमें प्ले करने में कोई दिक्कत ना आए। 36 दिनों में ये वेव बनी थी ए, ठीक है। इसकी सी भी सेम टाइम लेगी, मीन्स जो ये वेव यहां से शुरू हुई है ये 36 डेज में खत्म होगी। कल मैंने किसी को डाला था 5 फरवरी का लेवल। हमारे पास इस वेव को, मतलब ये करेक्शन एंडिंग का जो टाइम पीरियड है वो आ रहा है वेडनेसडे 5 फरवरी 2025। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है इस वेव की, इस करेक्शन की। जहां पर ये करेक्शन वाइंड अप होगी लेवल है 19,960, ध्यान से सुन लीजिएगा, टाइमिंग भी बता रहा हूं, लेवल भी बता रहा हूं कि ये करेक्शन 5 फरवरी तक, मैक्सिमम 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच ये करेक्शन वाइंड अप होगी, और लेवल होगा 19,960 का। हमें लेवल पे कम और समय पे ज्यादा फोकस रखना है, फिर बता दे रहा हूं, लेवल पे कम और समय पे ज्यादा फोकस रखना है। दैट मीन्स कि टिल 5 फरवरी वी नीड टू सेल ऑन एवरी राइज, जो भी राइज मिलेगा हमें उसमें सेल जाना है, और ये हमारा करेक्शन टोटल यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा 5 फरवरी को, 5 फरवरी के आसपास। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इतना बड़ा करेक्शन है मार्केट में और 60-1.5 साल का टॉप बन गया है और निफ्टी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। फरवरी 5 के बाद इस मार्केट में मैसिव रैली बनेगी, मैसिव। और 2025 मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि एक बहुत बड़ा रिटर्निंग का साल है, तो अभी भी चेंज नहीं कर रहा हूं अपना व्यू, बस ये करेक्शन की टाइमिंग और लेवल अपडेट कर दिया है। यहां के बाद आप निफ्टी को उस रंग में चलते पाओगे जिस रंग की कल्पना किसी ने भी नहीं करी है, क्योंकि यहां से नीचे जाने पर अभी लेवल्स और ड्रिल होने शुरू हो जाएंगे। मीन्स अभी क्या है कि वो 21 नवंबर का लो हमारा ब्रीच नहीं हो रहा है, ठीक है। जिस दिन वो ब्रीच हुआ ना, लोग सीधा 12,000 15,000 के लेवल्स की कल्पनाएं करने लगेंगे, जो कि असंभव है, आना असंभव। 19,900 के नीचे के लेवल्स मिलना इस फॉल में असंभव है, नहीं मिलेंगे। तो ये है पूरा प्रकरण, और जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अभी तक वो है आईटी, उसकी जमकर धुलाई होनी है, जमकर धुलाई होनी है। सो वैसे भी जब मार्केट में अभी इतना बड़ा फॉल दिखाई पड़ रहा है तो होनी तो सबकी है। जो ऑलरेडी टूट चुके हैं 50-60% उनकी कम होनी है, जो अभी टॉप के आसपास है उनकी जमकर होनी है, उनको 50-60% टूटना है। सो अपॉर्चुनिटी उनमें सेलिंग की है। जैसे आज टीसीएस जो है वो 4.5-5-6% राइस पे है, गैप बना के आया है, गैप फिलिंग उसकी एक आध दिन में नीचे हो जाएगी, ये चल रहा है 6% में,
ये बना दिया इसने गैप, बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी है टीसीएस में। ये गैप फिलिंग करते ही नीचे आएगा और अपना नीचे का कार्यक्रम जारी करेगा। ये कोई इसका टॉप देख लीजिए, 13 दिसंबर कोई टॉप बना, ऐसा नहीं कि ये टॉप ब्रीच कर दिया जाके इसने, लग रहा है कि 6% का राइज है भाई, गिरा है तो ये बाउंस है, इन्फी में बाउंस है, बिल्कुल टॉप के आसपास खड़ा हुआ है, बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन्फी में है। मैं इस पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ कि उठा के फ्यूचर शॉर्ट कर देना, नॉट एट ऑल भाई। इस पे वेट है, स्टे अवे फ्रॉम आईटी, दैट्स व्हाई मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि इस पे शॉर्ट नहीं कर देना है कि घुस के फ्यूचर सेल कर दिया, नहीं। वैसे मेरी कोई रिकमेंडेशन ना ही इंडेक्स फ्यूचर पर ना ही किसी स्टॉक्स पर है, मैं यहाँ पर अपनी लर्निंग्स शेयर कर रहा हूँ। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे आप काम करिए, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, आप प्लीज मत काम करिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी चेंजेस आते हैं मैं तुरंत अपडेट करता हूँ, ऐसा नहीं कि उसमें डिले करता हूँ। कल मार्केट में लिख दिया था कि फॉल है और 200 पॉइंट का फॉल लिखने के बाद आ जाए तो उसको क्या माना जाए भाई? कोई वो थोड़ी ना हो रहा है कि आज बाय कल सेल, भाई चार्ट्स पर आएगा और उसकी कैलकुलेशन बनेगी तो मैं बता दूंगा, बनी है कैलकुलेशन डाउन की। अब वो सारा स्ट्रक्चर खत्म हो गया जो मैं एक दिन परसों परसों के वीडियो में दिखाया था, खत्म हो गया, आज के लो लगते ही खत्म हो गया वो स्ट्रक्चर। ये लो आता ही ना, और कल मार्केट वापस नीचे आती ही ना अगर उसको ऊपर जाना होता तो बस इतना समझ लेना है कि भाई अभी कितना कार्यक्रम बचा है नीचे का, ठीक ठाक कार्यक्रम बचा है, समय बच रहा है 1 महीना। तो क्या 1 महीने में जो फॉल दिख रहा है वो हो जाएगा? भाई एक दिन में अगर 2000 पॉइंट का फॉल 4 जून को आ सकता है तो हो कुछ भी सकता है इस मार्केट में। करंट भाव से 19,000 आने के लिए, 19,900 आने के लिए तकरीबन 3,500 पॉइंट मार्केट को तोड़ना है। 3,500 पॉइंट मार्केट बचे हुए 1 महीने में नहीं टूट सकती, मतलब 5-6 फरवरी के आसपास हम बात कर रहे हैं और बैठे हैं आज 9 जनवरी की, 10 जनवरी के आसपास। मार्केट में संभावना तो हर चीज की बनी है, एक दिन में अगर 2000 तोड़ सकती है तो बचे हुए 20 दिन में 3,500 पॉइंट भी तोड़ सकती है और अपना काम खत्म कर सकती है। बट ये बहुत ही पेनफुल जर्नी बनानी है आने वाले 1 महीने की भी, कि ऐसे इतनी आसानी में नहीं एग्जिट दे देना है। जो यहाँ बाई बना रहा होगा ना उसको आसानी में एग्जिट भी नहीं मिलना है अभी, जिन स्टॉक्स में वो एंट्री ले रहा है, लाइक वाइज आई टी एंड ऑल दैट। रिलायंस में एंट्री बनी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एचडीएफसी में इन भावों में भी एंट्री बनी है, कोई दिक्कत नहीं। कोटक में इन भावों में भी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गिर के फटाफट वापस आने वाले स्टॉक हैं, अगर जाएंगे भी तो अपना काम खत्म करके नीचे से ऊपर तड़ातड़ आ जाएंगे, ठीक है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती नजर आ रही थी, आ रही है, और अभी डॉलर इंडेक्स और मजबूत होता दिख रहा है। 109 के भावों पे है, ये अपना प्रीवियस हाई टेस्ट कर सकता है 114 के आसपास। ये सब इसी उधेड़-बुन में होगा, इसी उधेड़-बुन में होगा। यूएस ने हमसे जो है वो काम लेट शुरू किया है नीचे का, वहां भी फॉल बना हुआ है, वहां भी लेवल्स खुलेंगे नीचे के, कल छुट्टी थी इस वजह से आज कोई गैप डाउन नहीं हुआ, अदरवाइज ये सारा काम हम गैप डाउन पे करके होते। इसका भी जो लेवल निकल के आ रहा है इस फॉल का 39,900 है, काफी बड़ा डीप कट यूएस में भी नजर आ रहा है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो भी फॉल आएगा ना उसकी स्पॉन्सरशिप अब यूएस के हाथों में है, कि जब भी यूएस बड़ा फॉल लेगा हम बड़ा फॉल ले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई कारण वारण नहीं बनने हैं, कारण बनेगा ग्लोबली। अब हमने काम पहले स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट, हम पहले एंड भी कर देंगे। हमारी जो एंडिंग टाइमिंग आ रही है वो आ रही है फेब की, 5 फेब। अब देखना है 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच मार्केट क्या करती है, क्योंकि बजट का इवेंट भी होगा और मतलब बहुत सारे चीजें अलाइंड रहेंगी कि बजट अच्छा आ गया है क्या आ गया, मुझे नहीं पता उसमें क्या आना है क्या नहीं आना है। लेकिन 5 फरवरी की डेट है जहां पर लो क्रिएट हो सकता है। 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच ये लो क्रिएट होगा और मार्केट एक मैसिव रन के लिए ऊपर जाएगी। ये मैं अभी आपको जनवरी में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी डेविएशन आएगा, इसमें कोई भी डेविएशन आएगा हम उसको उस हिसाब से डील करेंगे। अभी एज इफ नाउ मार्केट में डेविएशन आते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नीचे की जो 5 लेग है वो काउंटिंग में आ रही है और ये 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में नीचे का अपना काम समाप्त कर देगी। सो बहुत ही कॉशियस रह के ट्रेड करनी है। शॉर्ट साइड में होता क्या है कि मार्केट बहुत बार अपॉर्चुनिटी देती है सेम लेवल पे, जैसे आज भी सुबह अगर 550 पे शॉर्ट किया था तो दोबारा शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है ना हमारे पास। लेकिन अब जो रहेगा वो दोबारा मारने में शॉर्ट डर लगता है, पता लग कल मार्केट फिर नीचे चली जाएगी तो फिर सोचेंगे। अभी यहाँ पर ऊपर की कैपिंग है, ठीक है, नीचे के लेवल्स ड्रिल होते चले जा रहे हैं और वेव काउंट हमारे सामने है। तो वेव्स पे बिलीव करते हुए, ब्रह्मास्त्र पे बिलीव करते हुए हमें चलना है और
कोशिश ये करने की इस फॉल में भी बहुत बड़े पैसे बना के निकलने, क्योंकि फॉल, कोई एक भाई ने लिखा था कि फॉल में ही पैसा बनता है, ऐसा नहीं है, पैसा बनता है ट्रेंड में, और ट्रेंड जिधर का है हम उधर हैं इस वक्त, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, फॉर द वीक। लेट्स सी मार्केट में आने वाले एक हफ्ते में क्या लेवल्स मिलके आते हैं। अभी जो हमारे पास इस लेग के लेवल्स हैं वो हैं 22,500 और 22,100, ये दो लेवल के लिए ये वेव चेस करेगी। इसके बाद की कहानी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।